नमस्कार, बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज भारत देख रहा है। मैं आप सभी के साथ दिवांशु और मैं श्रेया। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा न इश्तिहार। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। आज इस डिस्कशन में हम आप सभी से बात करने वाले हैं तरन तारण उपचुनाव की। आज 13 नवंबर हो चुकी है और कल 14 नवंबर वो तारीख जो डिसाइड करेगी किस उम्मीदवार पर जो है उम्मीदें जताई जा रही हैं और तरन तारण के उन गांव के लोगों ने और तरन तारण के लोगों ने अपनी उम्मीदें जताकर किस उम्मीदवार का और किस पार्टी का पलड़ा भारी किया है। जी हाँ, अगर बात की जाए 5 मेन पार्टियां वहां रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, निर्दलीय और अकाली दल वारिस पंजाब। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 14 तारीख को किसके सर पर जीत का ताज सजेगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। ना सिर्फ तरन तारण की यहाँ पर बात हो रही है बल्कि बिहार चुनाव भी जो है जोरों शोरों से चल रहे हैं। 2 चरणों में बिहार चुनाव हुए हैं। पहला चरण 6 तारीख को था और दूसरा चरण 11 तारीख को था। 11 तारीख को ही तरन तारण का पहला चरण था, पहला और आखिरी चरण था। उसके बाद 14 तारीख को यानी कि कल बिहार इलेक्शंस के भी रिजल्ट सामने आएंगे और तरन तारण इलेक्शंस के भी रिजल्ट सामने आएंगे। बिहार में जो है इस समय पलड़ा किस पार्टी का भारी है, किस पार्टी का नहीं भारी है, वो भी पता चलेगा। तरन तारण में किस पार्टी का पलड़ा भारी है वो भी पता चलेगा। फिलहाल अगर हम तरन तारण की बात करें तो तरन तारण में डे टू डे न्यूज भारत की टीम ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की है, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की है कि आखिरकार तरन तारण में इस तरह की कौन सी समस्या है, कौन सी समस्या नहीं है, जिससे उम्मीदवारों पर उम्मीद जताई जा सकती है कि वो उम्मीद करे और उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और उनकी समस्याओं को पूरा करे। तो लोगों ने वहां पर बताया कि जो वहां पर मेन मुद्दे हैं वे सड़कों का मुद्दा है। सड़कें जो है वे भी अब ठीक से प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई है। 10 साल पहले जो विकास हुआ था अब वे विकास नहीं हो पाया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नशे का मुद्दा जो है वे सबसे ज्यादा यहाँ पर जो तरन तारण में ही नहीं पंजाब में सबसे ज्यादा नशे का मुद्दा है। आपको बता दें कि लोग जो है वे सरकार से कहीं ना कहीं नाराज भी है और साथ ही वे बीजेपी सरकार पर भी तंज कस रहे थे कि आपदा के समय जो है बीजेपी सरकार ने फंड तो दिया लेकिन वे फंड काफी नहीं था। श्रेया, अगर हम नशे की बात करें तो नशे का मुद्दा ना सिर्फ तरन तारण में बल्कि पूरे पंजाब में भी है। पूरे पंजाब के बाद अब क्योंकि ये हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि तरन तारण के जो है उपचुनाव चल रहे हैं। तरन तारण के उपचुनाव का रिजल्ट कल आने वाला है। हमने ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग की और आपको बता दें ग्राउंड लेवल पर हम गांव से गांव में गए हैं। हमने कितने गांव कवर कर लिए होंगे? कम से कम 10 से 15 गांव तो हमने कवर कर ही लिए होंगे जहां पर सबसे ज्यादा नशे का मुद्दा सामने आया है। नशे के मुद्दे के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सामने आया है। ये वैसे मुद्दे हैं, ये वो मुद्दे हैं जो कि पंजाब में जो है हाईलाइट बने हुए हैं और पंजाब में किसी ना किसी हालत में इन मुद्दों को सही करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना सिर्फ सरकार की, इसी के साथ आम जनता, गांव के लोग और शहर के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे मुद्दों को सरकार पर ही ना छोड़े, क्योंकि सरकार आती है, सरकार जाएगी, काम होगा, काम नहीं होगा। इस उम्मीद में हम हर साल या फिर हर अपना वोट का हक नहीं गंवाने देना चाहिए हमें। तो इसी के साथ मुद्दों की अगर हम बात करें तो जब हम गांव में गए तो वहां पर खुलेआम नशा बिक रहा है। खुलेआम जो है घर वालों की मार पीट की खबरें सामने आई कि छोटा बच्चा भी यहाँ तक जी बिल्कुल छोटे बच्चे 10 साल के 10 साल काफी कम उम्र बोल दी मैंने, मैक्सिमम अगर हम बात करें हाँ 19-20 साल के जो बच्चे हैं वो खासकर नशे के अंदर लुप्त हैं। जब हम एक गांव में बात कर रहे थे, आपको याद ही होगा, हमने एक लेडीज से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि 22 साल का एक लड़का अपनी माँ को उन्होंने छुड़वाया, लेकिन वो 22 साल का जो लड़का है अपनी माँ को बैट से पीट रहा था। कितनी दुखदाई बात है कि पंजाब में नशे के कारण माँ बाप के ऊपर बैट से, हथियारों से, बैट एक तरह का हथियार में ही तब्दील हो जाएगा जब उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो सोचने वाली बात है, बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि सरकार को नशे को पीछे से ही बंद करना चाहिए ताकि नशा आगे ट्रांसफर ही ना हो, ना वो नशा तस्कर के पास जाए, ना वो नशा तस्कर आगे आने वाले बच्चों को वो बांटे। और नशा इतना महंगा है जिसके लिए
घरों में मारपीट हो रही है। कितनी वो माएँ होंगी, कितने वो बाप होंगे जो अपने बच्चों को नशे में लुप्त रोज देखते होंगे। बहुत दुख वाली बात है। क्या कोई माँ चाहेगी कि मैं अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूं और फिर बाद में वो नशे में दिखाई दे? क्या वो माँ सोचती होगी कि मेरी बेटी नशे में लुप्त हो? कितनी लड़के और लड़कियां, नशे ने कोई जेंडर नहीं देखा, नशे ने कोई उम्र नहीं देखी है। हर उम्र का व्यक्ति आज पंजाब में और तरन तारण के उन इलाकों में जहां हमने कवरेज की है नशे से लुप्त है। इसके साथ और काफी सारे मुद्दे हैं, जैसे सेफ्टी की बात की जाए, वहां पर तुमने ही बात की थी महिला सेफ्टी को, महिलाएं जो थी वो बोल रही थी कि यहाँ पर महिलाएं सेफ नहीं है, स्नैचिंग के मुद्दे काफी है, काफी सारे मुद्दे वहां पर ऐसे थे। एक हिसार की हरियाणा की औरत थी, वो बोल रही थी कि यहाँ पर जो महिला है वे रात को बाहर नहीं निकल सकती। अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा काफी सेफ है एज कंपेयर टू पंजाब। 7 महीने से, पिछले 7 महीने से हिसार से वो यहाँ पर रहने आई है। तो मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि आप पंजाब में रह रहे हो, कि 7 महीने से आपको पंजाब और हरियाणा के बीच में, वैसे डिफरेंस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हरियाणा का इलाका अलग है, हरियाणा का कल्चर अलग है और पंजाब का कल्चर अलग है और यहाँ पर मुद्दे भी बहुत अलग है, क्या आपको कुछ डिफरेंस उसमें लगा? तो उन्होंने कहा कि जमीन आसमान का फर्क है हरियाणा और पंजाब के बीच में। हिसार से वो रहने आई थी, 7 महीने उन्हें पिछले हो चुके थे और उसके साथ ही साथ तरन तारण में 7 महीने से रह रही थी। वो योगा सिखाती है बेसिकली। तो उन्होंने बताया कि जमीन आसमान का फर्क है। रात को 9 बजे के बाद खुलेआम वो घूम नहीं सकती है, क्योंकि वहां पे सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है। चोरियां होती हैं, आते जाते लोगों को जो है तंग किया जाता है, चोरियां करके आते जाते लड़कियों से उनका वॉलेट, उनका पर्स, उनका फोन, चेन सब कुछ छीन लिया जाता है। हालांकि ये रोज की घटनाएं नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं तरन तारण के इलाकों में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि आज महिलाओं को जो है, जो बाहर से रहने वाली आई हुई महिलाएं हैं, वो तो छोड़िए, बल्कि पंजाब में तरन तारण में जो रहने वाली महिलाएं हैं वो तक इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं। आपको याद है जब आप महिला से बात करने वाले तो उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को छेड़कर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं। तो ऐसा क्यों था, आपको क्या लगा? क्योंकि उनका मानना था कि तरन तारण जो है वे सेफ नहीं है, वहां पर खुलेआम गोली चल जाती है। तो किसी एक और इंसान से हमने बात की थी, एक व्यक्ति से बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि फोन पर जो है धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ भी, मतलब वहां पर कोई भी ऐसी बात है जो हम लीक नहीं कर सकते, कोई भी बात हम नहीं बोल सकते उस शहर के बारे में। जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हम एग्जिट पोल के बारे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से डे टू डे न्यूज़ भारत की ऑब्जर्वेशन है, लोगों के बहुत ज़्यादा कॉमन जवाब ये थे कि हम सिर्फ यहाँ पर वोट डालने आए हैं और हम किसी उम्मीदवार से ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं। हालांकि कई उम्मीदवारों के साथ लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर हम टॉप सरकारों की बात करें तो 15 उम्मीदवार वहां पर खड़े हैं और उसी के साथ 5 हमारी मेन सरकार हैं। 5 सरकारों में हमारे पास अगर हम बात करें हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी जो कि इस वक्त सत्ता में है, उसके बाद श्रोमणी अकाली दल, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो अकाली दल वारिस पंजाब की हो सकती है, इसी के साथ कांग्रेस भी हो सकती है, चौथे नंबर पर बीजेपी ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोई भी उम्मीदवार जीतेगा तो वो 5,000 से लेकर 10,000 की वोट की मत से जो है मतों से ही जीतेगा, क्योंकि वहां पर करीबन 60% लोगों ने वोट की है। बहुत सारी वोट है ये। अगर आपको बता दें तो कम से कम 1,90,000 से ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई है, जिसका 60% कुछ 80,000 के करीब ही बनेगा। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आप कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है एक उम्मीदवार जो कि 35,000 से 40,000 तक वोट लेगा वो सत्ता में आएगा, वो वहां का एमएलए बनेगा। और इसी के साथ अब ये देखना होगा कि उन 5 पार्टियों में से कोई उम्मीदवार सत्ता में होगा या फिर किसी और उम्मीदवार के नाम पर उम्मीदें जताई जा रही हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो जो कि सत्ता में ऑलरेडी है, वहां का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश की है पंजाब के अंदर चीजें सही करने की, नशे को सही करने की, जिससे लोगों के बीच एक उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। आम आदमी पार्टी की बात मैंने बात की श्रोमणी अकाली दल की। श्रोमणी
शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी है जो कि पंजाब की जड़ों से जुड़ी हुई है। हालांकि उस पार्टी की इमेज इस वक्त कह सकते हैं टॉप से लेकर कुछ मिड में चल रही है, क्योंकि अपनी इमेज को सुधारने के लिए अब शिरोमणि अकाली दल को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार और शिरोमणि अकाली दल के फैंस बेस वहां पर बना हुआ है जो कि ग्राउंड लेवल पर है, उसको देखते हुए डे टू डे न्यूज भारत के ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल दूसरे नंबर पर है और हो सकता है कि सत्ता पलट सकती है और वो पहले नंबर पर भी आ सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें अकाली दल वारिस पंजाब की, तो जिस तरह से नशे के मुद्दे पंजाब में ज्यादा हैं, तो वारिस पंजाब की जो पार्टी है वो ज्यादा से ज्यादा नशे पे काम करने की कोशिश करती है। अमृतपाल जिस तरह से जेल में है इस वक्त और उन्हें बाहर निकालने की डिमांड भी बहुत ज्यादा सामने आ रही है, तो इससे हो सकता है कि उनकी डिमांड के ऊपर भी कुछ असर पड़ सकता है। मनदीप खालसा जो कि वहां के उम्मीदवार हैं, उनसे उम्मीदें जताई जा रही हैं। एक चीज नोटिसेबल थी वहां पर, जिस तरह से हम गांव में घूम रहे थे तो गांव के लोगों ने जिस तरह से बताया कि हाँ अकाली दल वारिस पंजाब से उम्मीदें रखी जा रही है। ना सिर्फ लोग ग्राउंड लेवल पर उनसे जुड़े हुए हैं बल्कि इमोशनल लेवल से भी लोग उनसे काफी ज्यादा जुड़े हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उन सभी सरकारों से बहुत सिमिलर नीतियां हैं और करणवीर बुश के ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों ने जुटाई हुई हैं। कांग्रेस का पलड़ा भी भारी हो सकता है। फिलहाल के लिए हम उसे तीसरे नंबर से लेकर चौथे नंबर पर ही उसे रखना चाहेंगे, और क्योंकि ये आप लोग यानी तरन तारण की जनता ही तय करेगी आखिरकार कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार को हम आगे रखेंगे। बीजेपी की पंजाब के साथ इस वक्त बहुत गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि जिस तरह से किसानों के मुद्दों के लिए अगर हम बात करें पंजाब के अंदर बीजेपी ना सिर्फ किसानों के मुद्दों के लिए जो उसके साथ गहमा गहमी चलती है, लेकिन समय जो राशि दी थी उसको लेकर भी आज के समय में, क्योंकि 20,000 करोड़ करीबन जो है केंद्र सरकार से मांगे थे, उन्होंने सिर्फ 1,600 करोड़ दिए हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा रोज बीजेपी के साथ जरूर बना हुआ है। तो इस तरह से कुछ डे टू डे न्यूज इंडिया की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर पर अकाली दल, तीसरे नंबर पर अकाली दल वारिस पंजाब के, माफ कीजिए दूसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल। अगर हम आपको अच्छे तरीके से बताएं तो चौथे नंबर पर हम बीजेपी को रखेंगे, बीजेपी के साथ कांग्रेस को रखना चाहेंगे चौथे नंबर पर। तो अब तरन तारण के लोग अगर देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से किस पार्टी को जो है पहले नंबर पर देखते हैं, किस पार्टी को आप दूसरे पर देखते हैं, या किस भी पार्टी से आपने कितनी उम्मीद रखी हुई आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ कोई और भी समस्या जो है आप रखना चाहेंगे तो आप जरूर हमारे चैनल पर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हम कोशिश करते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता करने की, निष्पक्ष पत्रकारिता करने की, जिसके तहत हम हर एक बात को, हर एक मुद्दे को सरकार के सामने रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके साथ बिहार की अगर बात की जाए तो एनडीए की सरकार की ज्यादा सत्ता में आने की जो है चांसेस लग रहे हैं, और नीतीश कुमार की जो है सत्ता में आने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सपोर्ट एनडीए के लिए चल रही है, बहुत सारी रैलियां उन्होंने की है, जनसभाएं की है, तो कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक है उन्होंने काफी उनका दबदबा वहां पर रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आ सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ और कई उम्मीदवार खड़े हैं जो कि सत्ता में आ सकते हैं, और पार्टियों के बीच में फेरबदल भी होती है। हर पार्टी से कोई ना कोई उठकर दूसरी पार्टी में चला जाता है, इससे पार्टी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और 2027 की पंजाब चुनाव की अगर हम बात करें तो पंजाब में चुनाव आएंगे तो पंजाब एक नए सिरे के साथ, एक नए चेहरे के साथ जो है सामने जरूर आने की कोशिश करेगा। और जो तरन तारण में इस वक्त जिमनी चोन, जो कि पंजाबी में बोलते हैं और हिंदी में हम उसे उपचुनाव कहते हैं, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर कोई भी फेरबदल होगा या फिर कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी, वो 2027 के चुनाव में बड़ा बदलाव कर सकती है, क्योंकि तरन तारण रेड जोन इलाके में आता है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सख्त जरूरत है। पर यहाँ पर काफी साइलेंट वोटिंग हुई है, अभी ये बोल भी नहीं सकते कि कौन सत्ता में वहां आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन जो लोगों से हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि हो सकता है आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपसे बात शेयर की कि तरन तारण रेड जोन इलाके में आता है, वहाँ के जो उनसे पिंड है, वहाँ के जो उनसे गांव है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सख्त ज़रूरत है। अब पंजाब को चाहिए कि वो नए चेहरे के साथ सामने आए, अब पंजाब को चाहिए कि वो नशा मुक्त हो, अब पंजाब को चाहिए कि वो सुरक्षा में सबसे आगे आए। और कल का दिन यानी 14 नवंबर, ये तारीख जो है सबसे मेन तारीख है। 11 तारीख को जो है चुनाव हुए, 14 तारीख को यानी कल पता चलेगा कि आखिरकार
किस उम्मीदवार पर तरन तारण के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, तरन तारण के उन पिछड़े इलाकों के उन वर्ग के लोगों ने अपनी उम्मीद जताई है जो कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसी तरह से हम हर डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे, इसी तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता आपके सामने रखते रहेंगे और आपके साथ हर एक चीज को, हर एक अपडेट को मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड शेयर करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं दिवांशु, मैं श्रेया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।